नमस्कार दोस्तों, डीकेजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ अलग टाइप करेंगे इसमें। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में कई बार क्या होती है, स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, तो हम स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली जैसे स्टेटमेंट बड़ी होती है वैसे टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं इसका, और मोस्टली क्वेश्चनों को देखना हम रेट से ही खत्म कर देंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फिर समझने की बात होती है, सिर्फ टाइम और रेट का खेल है इसमें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि ए ने अपने मित्र एक से, ये मिस टाइप है भाई, ए ने अपने मित्र से 1,000 रुपए की राशि 31 दिसंबर 2015 को इस शर्त पर उधार दी कि वह इसे 1 वर्ष के बाद 12% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। मतलब ब्याज है वो 12% साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा, मतलब 1 साल में उसका 12% ब्याज लगेगा। ठीक है, अगर वो 1 साल के लिए वो अगर ये राशि लेता है तो उसको 12% ब्याज लगेगा इस राशि का। ठीक है। बट इसमें क्या दे रखा है, इसने 1 मई 2016 को यह राशि लौटाने की स्थिति में आ गया, तो वह बी को कितनी राशि वापिस करेगा। तो राशि वापिस करेगा, एक तो जो उसने उधार दे रखी है 1,000 रुपए तो वापिस करने ही करने हैं, इस पे उसको जो ब्याज लगेगा वो उसको वापिस करेगा। तो देखो, इसने ली है 31 दिसंबर 2015 को ली है राशि, और उसके बाद लौटाने की स्थिति में आ गया वो 1 मई 2016 को। ठीक है। तो अब देखो, दिसंबर तो पूरा महीना गया, अब इसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में 1 मई को तो वो वापिस लौटा देगा इसको। तो इसका मतलब ये 4 मंथ हो गए हैं, तो उसको रेट है वो 4 मंथ का लगेगा, तो इंटरेस्ट है वो 4 मंथ का लगेगा। यहाँ पे अगर वो 12 मंथ लेता तो उसको रेट लगता 12%, क्योंकि रेट 12% पर एनम दिया है। तो एक बात बताओ, अगर 12 महीने में वो 12% ब्याज देता तो 1 महीने में वो 1% देगा, और 4 मंथ में वो कितने देगा, 4%। तो 4% वो ब्याज वो इस 1,000 रुपए के मूलधन पे, जो इसने 1,000 रुपए लिए हैं, इसका वो 4% ब्याज देगा। तो 2 जीरो से कट गया तो ये 40 रुपए इसका ब्याज आ गया। 40 रुपए तो ये देगा ब्याज के रूप में, और 1,000 रुपए उसने उधार दिए थे वो देगा। तो टोटल कितना देगा ये वापिस, 1,000 - 40, 1,040। 1,040 है, ये वो अपने दोस्त को वापिस देगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार क्वेश्चन के आप स्टेटमेंट पढ़ा करो पॉज करके, और उसके बाद में खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो। उसके बाद में मेरा जो मेथड है फिर उसके बाद में वो इम्प्लीमेंट करके देखो। हमें इन क्वेश्चनों में मेन क्या है कि टाइम की बचत करनी होती है। ये क्वेश्चन अगर सिंपल वे में करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं हर क्वेश्चन को वैसे भी करवा के बता सकता हूँ बेसिक से, बट ये आपको बेसिक ही समझना है। बेसिक अगर आपका बढ़िया है तो ये चीजें आप इजीली समझ जाओगे। और अगला क्वेश्चन करो इसमें। अगला क्वेश्चन क्या देखा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी है वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का 1/1/4 गुना है, ब्याज की दर है। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ के एक बार तो ये पता नहीं क्या दे रखा है जैसे, पर इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ा करो, क्वेश्चन को समझा करो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि वो 5 वर्षों में जो राशि है, वो राशि वह जो 3 वर्षों में जो वृद्धि हुई है उसका 1/1/4 गुना है। 1/1/4 गुना मतलब 4 और 1 5, 5/4 गुना है, जो 3 वर्षों में हुई है। मतलब 3 वर्षों में मान लिया ये 4 हुई है, 3 वर्ष के बाद ये 4 है, तो उसकी 5/4 गुना है वो। तो 2 वर्ष में, और मतलब 5 वर्ष में, 5 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका इंक्रीमेंट कितना है, 1। कितने साल में, 2 साल में। ये 3 साल में था, ये 5 साल में। तो ये 2 साल में जो ब्याज लगा है वो है ये 1 रुपया। तो ये 2 साल में है, तो 1 साल में कितना ब्याज लगेगा, 1/2, मतलब आधा लगेगा इसका। अब ये 3 वर्ष के बाद राशि हुई है वो है 4, इसका मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ है। और 5 वर्ष के बाद वो राशि कितनी होगी, 5, ये मिश्र धन दिया हुआ है एक तरह से। आप ये बताओ
आधा रुपया उसका 1 वर्ष में ब्याज लगता है, तो 3 वर्ष में कितना लगेगा? 3 गुणा 1/2 मतलब 3/2, 1.5 रुपए। 1.5 रुपए इसमें 3 साल का ब्याज लग जाएगा। जो इस मिश्र धन में ये जो ब्याज लग के 1.5 रुपए ब्याज लगा है, तब ये 4 रुपए हुआ। तो इसका मूलधन कितना होगा? जो मूलधन है हमारा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उसमें क्या क्या घटा देंगे? माइनस ये 3/2, 1.5 रुपए घटा देंगे। 4 में से 1.5 रुपए घटा दिया तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 3 में से आधा और घटाएंगे तो 2.5, 2.5 मतलब 5/2। ये 5/2 है, ये है हमारा मूलधन। ये 3 वर्ष के बाद ये 4 हो जाता है और 5 वर्ष के बाद ये 5 हो जाता है। हम यहां से निकाल लेते हैं ये चीज। ओके, अब देखो ये जो मूलधन है वो 5/2 है, और जो 1 वर्ष का ब्याज कितना है हमारा? आधा रुपया। तो हमें इसकी रेट बतानी है। तो जो आधा रुपया 1 साल का ब्याज लगा है वो कितने पे लगा है? 5/2 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या रेट हो जाएगा? ब्याज ये लगा 1 साल में, इस पे मूलधन कितना था? 5/2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा परसेंटेज रेट आ जाएगा। तो 2 से ये नीचे 2 घट गया, 5 से ये 20 पे घट गया। तो जो रेट है वो कितना हो जाएगा? 20% पर एनम। ओके, तो बस ये कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट समझनी है हमें कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि वो 3 वर्ष के बाद उसका जो 5 वर्ष के बाद है, वो 3 वर्ष के बाद जो राशि हुई है उसका 1 से 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब 5/4 गुना हो जाएगा। जो नीचा है वो, जो नीचे है वो प्रिंसिपल माना जाएगा, और उसका कितना गुना हुआ है? इस पे 1 बढ़ा है। तो 3 वर्ष के बाद ये राशि अगर 4 थी तो 5 वर्ष के बाद 5 हो जाएगी, और क्योंकि 4 से 5 हो गई, 1 बढ़ा है। 2 वर्ष में 2 वर्ष में ब्याज लगा 1, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना लगेगा? आधा रुपये। अब ये बताओ 3 साल के बाद ये इतना मिश्रधन हुआ है, तो इसमें 3 साल का ब्याज घटा देंगे। 1 साल में इस पे आप रुपए अगर ब्याज लग रहा है तो 3 साल में इसका 1.5 रुपये हो जाएगा। 1.5 रुपये इसमें से घटा देंगे तो ये 2.5 रुपये मूलधन मान लिया हमने, मान 2.5 रुपये मूलधन आ गया। तो 1 साल का ब्याज है आधा रुपया, 2.5 रुपये पे है, वो गुणा 100 कर देंगे और इसका रेट क्या आ जाएगा? 20%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी पिछले से अलग टाइप है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि 3 साल का मिश्र दे दिया और उसके बाद 5 साल का दे दिया। तो ये मिश्रधन दे रखा है, वहां से हम ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज घटा के मूलधन निकालेंगे और उसका रेट बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये हमने पिछली क्लास में भी करवाया है। ये देखो सिंपल इंटरेस्ट की 3rd क्लास है। अगर आपने पिछली दोनों क्लास नहीं देखी हैं तो वो भी दोनों क्लास पहले देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, उसके बाद में सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि 12.5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। क्या बताया था कि पिछली क्लास में बताया था मैंने, जैसे कि 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, तो उसमें उतने परसेंट जुड़ता है। मान लिया मूल कोई भी राशि है अपने आप की 100% होती है, अगर दोगुनी हो रही है तो इसका मतलब इसमें 100% और जुड़ जाएगा। 100% और जुड़ेगा तभी ये 200% हो जाएगी। तभी तो देखो इनका रेशो निकाला जाए तो 1 से 2 हो जाएगी, काट के 1 से 2 हो जाएगी, मतलब दुगनी होगी। खुद में अपनी कोई भी राशि है वो अपने आप की 100% है, उसमें 100% और जुड़ेगा तब दुगनी होगी। अगर 3 गुना करते हैं तो इसमें कितना जुड़ना चाहिए? 100% में 200% और जुड़ेगा तब ये 3 गुना होगी। अगर 600% इंक्रीमेंट हो रहा है तो जैसे 100% पे 600% इंक्रीमेंट हो गया तो उनका कितने गुना बढ़ जाएगी? 1 से 100% ये और 600% वो बढ़ गई है तो 700% हो जाएगी, मतलब खुद की 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि वो 2.5 वर्ष 12.5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो आप ये बताओ, जो रेट का और टाइम का गुणा करके अगर 100% आ जाता है सीधा तो वो दोगुनी होगी इसमें, मतलब 100% ये है और 100% और जोड़नी है। तो 2.5 साल में हमें कितना इंक्रीमेंट करना है? 100% इंक्रीमेंट करना है तो ये 12.5 वर्ष हो गए।
इसकी किसके साथ गुणा की जाए, कितने टाइम के साथ गुणा की जाए। टाइम तो दे रखा है 12.5 वर्ष, और किस रेट से गुणा की जाए। तो मान लिया रेट हमने आर से गुणा करेंगे तो ये 100% होएगी, तो आर को यही रखते हैं, तो 100 डिवाइड बाई 12.5, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो 12.5 से करेंगे तो देखो ये 1 0 ये लग गई, 25 को 25 चौके 140 और 5 8 40, ये 8 पे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8% उत्तर आ गया। देखो सिंपल तरीके से तो वैसे भी कर सकते हैं, पीआरटी से प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू, जैसे ये 2 गुना हो गया तो ये 1 से 2 गुना, मतलब ब्याज कितना लगा है, 1 ब्याज लगा है, तो ये 1 ब्याज, ब्याज साधारण ब्याज इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना माना 1 गुना दर कितनी है निकालनी है, और समय कितना है 12.5 डिवाइड बाई 100, यहाँ से आप निकाल लेंगे कैसे, वही देखो एक ये दशमलव हटाने के लिए 1 0 लग जाएगी, वो है 25 से 40 पे 5 8 40, ये 8 इधर आके इसके साथ गुना हो जाएगा, तो रेट कितना आ जाएगा 8%। बट यहाँ से आप सीधा कर सकते हो कि देखो 100% इंक्रीमेंट करना है हमें, तो 12.5 वर्ष है, 12.5 वर्ष को किसके साथ गुणा की जाए कि वो 100% हो जाए, तो सीधा सीधा है 8 से 12.5 को 8 से गुणा करेंगे। ये देखो कुछ कैलकुलेशन ऐसी हैं जो माइंड में आपके फिट होनी चाहिए। 12.5 को 8 से करते हैं तो 100 होती है, 25 को 4 से करते हैं तो 100 होता है। देखो 25 को 4 से करेंगे 100 आएगा, और 25 का आधा है तो 2 से और गुणा करनी पड़ेगी, मतलब 12.5 को 8 से गुणा करेंगे तो 100% होता है। तो किसी ये जो राशि है 12.5 वर्ष में वो 8% की दर से अपने आप की 2 गुना हो जाएगी। क्लियर। चलो एक बार अगर देखो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सॉल्यूशन का, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको बाद में आप नोट्स बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, साधारण ब्याज में सिर्फ रेट का खेल है और समय का खेल है। किसी में समय दे देगा रेट पूछ लेगा, किसी में रेट दे देगा समय पूछ लेगा, किसी में रेट समय दोनों दे देगा, उसके बाद साधारण ब्याज पूछ लेगा या फिर मिश्र धन पूछ लेगा इसमें। तो इसमें देखो ये उससे दूसरी टाइप है, ये इसमें क्या कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2200 रुपए है, तो यह राशि है 15% 2200, नहीं आपके ऑप्शन तो नहीं, देखो इंग्लिश में सही है, ये हिंदी में मिस टाइप हुआ है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 3 years इज 7200 द सम इज। अब देखो इसमें 7200 रुपए दे रखा है, जो ब्याज है वो कितना दे दिया 7200 रुपए। ये जो ब्याज ब्याज का अमाउंट दिया है 7200 रुपए, और किस दर से 15% की दर से, ये जो है वो 15% की दर से है, और कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए। अगर 15% 1 साल के लिए होगा तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 15% की 3 से गुणा करेंगे तो 45%। तो ये जो 45 है, कोई भी अमाउंट है उसका 45% दे दिया 7200, तो कोई भी है जो सम है वो कितना होगा, जो मूलधन है वो अपने आप का कितना होता है 100% होता है, 100% का 45% ब्याज दे दिया 7200 रुपए। तो हम 100% कैसे निकालेंगे, अब देखो 1% निकालने के लिए 7200 को 45 से, और 100% निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे 100 से। क्लियर। अब इसको देखो गुणा करो, 9 से करते हैं 8 पे, और 8 से करेंगे 5 ठीक है 0, 160 के आगे 2 0, कितना हो जाएगा 16,000 रुपए। जो उसका जो अमाउंट है वो 16,000 रुपए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो जो ब्याज है वो किस दर से दे रखा है 15% की दर से, और कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए दिया हुआ है, तो 3 सालों के लिए 15% के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा 45%। 45% अमाउंट दे दिया सीधा सा, अगर ये चीज माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा 15% 1 साल के लिए, 3 साल के लिए 45% हो जाएगा, और 45% दे दिया हमारा 7200 रुपए, तो 100% कितना हो जाएगा उसका 7200 डिवाइड बाई 45 और इंटू 100। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी राशि पर कुछ निश्चित वर्ष जिनकी संख्या ब्याज दर के प्रतिशत के बराबर है तो साधारण ब्याज स्वयं राशि के बराबर है, वर्षों की संख्या ज्ञात करें। आप एक बात बताइएगा, वो राशि है वो क्या क्या हो गई है, ब्याज है वो राशि के बराबर हो गया है। इसका मतलब जो साधारण ब्याज है मूलधन के बराबर है। मूलधन, कोई भी मूलधन मानते हैं वो अपने आप का 100% होता है, तो इसका मतलब ब्याज भी कितना हो गया 100%। और समय और टाइम और रेट की गुणा किसके बराबर होगी, मूलधन के बराबर। इसका मतलब क्या है कि किसी राशि पर कुछ निश्चित वर्ष जिनकी संख्या ब्याज की दर के प्रतिशत के बराबर है। ब्याज और जो रेट है इंटरेस्ट का और समय है वो दोनों बराबर दे रखे हैं। इसका मतलब दोनों की गुणा कितनी होनी चाहिए, उस मूलधन के बराबर, मतलब 100% ही होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में देखो 5, और अगर 5 समय मान लिया और 5 ही रेट मान लिया तो इनकी गुणा कितनी होगी 25। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में देखो 10 है तो रेट 10 दे दिया और समय भी 10 है तो इनकी गुणा कितनी होगी 100%, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि मूलधन भी कितना होएगा खुद का 100% होएगा। तो जो समय है और जो रेट है वो कितना हो जाएंगे 10 और 10। तो आप सीधा ऑप्शन डी क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे। अब देखो इसमें करने को तो बेसिक से लगेंगे तो कम से कम आपकी 30 से 40 सेकंड खराब हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या सोचना है, सिर्फ ऑप्शन देखना है। अच्छा ऑप्शन ए में 5 है, 5 समय और जो समय और रेट है वो बराबर दे रखा है तो दोनों की 5 5 की गुणा करेंगे, दुगना हो रहा है, मतलब ब्याज है वो मूलधन के बराबर है तो इसका मतलब 100% नहीं होगा। 8 8 गुणा, ये भी 64 है, ये भी नहीं है, 1 और 1 गुणा ये भी 1 रहेगा तो कितनी हो जाएगा ये 10। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 480 रुपए साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपए हो गई, प्रति वर्ष ब्याज की दर बतानी है। देखो जो 480 निवेश किए गए इसका मतलब मूलधन हो गया वो 480 रुपए है। उसके बाद में इसने कह दिया कि 20 महीने के बाद वो 520 हो गई है। 480 से वो कितना हो गया 520, ये कितने महीने में हुआ 20 मंथ में। इसका मतलब 20 मंथ में इंक्रीमेंट कितना हो गया 40 रुपए का, 20 ये और 20 ये 540 रुपए। 40 रुपए है वो 20 मंथ में इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका ब्याज निकालना है, ब्याज 1 साल पे निकालेंगे हम, रेट है वो पर एनम निकालेंगे तो 20 मंथ में तो ये 40 रुपए ब्याज हो गया। तो इसका मतलब 12 मंथ में 20 मंथ में 40 हो गया तो एक मंथ में कितना हो जाएगा 40/20 2 रुपए, और 12 मंथ में कितना हो जाएगा 40/20 गुणा 12, मतलब 24 रुपए है वो आपका 12 महीने में उसका ब्याज हो जाएगा। और उसका जो अमाउंट दे रखा है वो कितना है 480 रुपए। तो रेट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे हम, जो ब्याज दे रखा है ब्याज कितने समय में, एक साल में ही लगा है, कितने पे लगा है 480 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 24 दूनी 48 और 20 से 5 पे कट जाएगा तो रेट कितना आ जाएगा 5% पर एनम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या दे रहा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा सोचने की बात है कि 480 है वो 520 हो गया 20 मंथ में, तो उसका रेट निकालना है हमें। तो 20 मंथ में ब्याज लग गया 40 रुपए, तो 12 मंथ में ब्याज कितना लग जाएगा 40/20 गुणा 12, 24 रुपए। 24 रुपए 1 साल का ब्याज हो गया, कितने पे हो गया 480 पे, गुणा 100 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा रेट हमारा 5%।